अज़ीज़ तलबो तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू रहेगा गज़ल की सिनफ़ी शनाख्त या गज़ल की तारीफ़ व तकनीक। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिनफ़ सख़न है। गज़ल से उर्दू शायरी का गुलिस्तान आबाद है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे लचकदार सिनफ़ सख़न है। शायद इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे उर्दू शायरी की आबरू कहा है और इसी तरह फ़िराक गोरखपुरी ने गज़ल के बारे में लिखा है कि गज़ल अतर शायरी है। जहाँ तक गज़ल की सिनफ़ी शनाख्त का ताल्लुक़ है, जिन बातों की तरफ आपको ध्यान देना है वो इस तरह हैं। पहली बात, गज़ल के लुग़वी माने क्या हैं, लुग़वी माने। इसके बाद गज़ल के इस्तिलाही माने क्या हैं, इस्तिलाही माने। फिर गज़ल की हैयत, इसके बाद तेदादी शेर, फिर मतला, इसके बाद हुस्न मतला, फिर बैतुल गज़ल, इसके बाद मक्ता और आखिर में मौजू। ये गज़ल के अरकान माने जाते हैं। गज़ल की सिनफ़ी शनाख्त या गज़ल के अज़ाई तरकीबी तस्वुर किए जाते हैं। पहली बात, गज़ल के लुग़वी माने। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये गज़ाल से निकला है, गज़ाल से निकला है, जिसके माने हैं हिरन के हैं। क्योंकि एक ख़याल ये भी है कि जब हिरन के पीछे जंगली कुत्ते भागते हैं और उसे जब दबोचने पर आते हैं तो फिर हिरन के मुंह से एक चीख निकलती है जो इंतहाई पुरदर्द होती है, जिसमें सोज़ गुदाज होता है। और कहा जाता है कि गज़ल एक ऐसी सिनफ़ है जिसमें सोज़ गुदाज और दर्द का होना लाजमी है। जहाँ तक इसके लुग़वी माने हैं का ताल्लुक़ है, इसके लुग़वी माने हैं महबूब से बातें करना, औरतों से मुतल्लिक़ बातें करना, इश्किया बातें करना या हुस्न इश्क से मुतल्लिक़ बातें करना। क्योंकि गज़ल उर्दू में फ़ारसी से आई है, इसीलिए उर्दू की इब्तिदाई गज़लों की ज़मीन भी इश्किया मज़ामीन से माला माल रही। हालांकि बाद में वो सूरत हाल न रही। बाद में गज़ल में हर तरह के मज़ामीन को पेश किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि गज़ल आज ज़िंदगी की तर्जुमा है। इसीलिए आले अहमद सरूर ने इसके बारे में शायद लिखा है, गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी, इसमें तेरी बात भी है और मेरी बात भी। जहाँ तक इसके इस्तिलाही माने का ताल्लुक़ है, चूँकि ये शायरी की एक लचकदार और बेहतरीन सिनफ़ मानी जाती है, इसके इस्तिलाही माने हैं वो अशार जिनमें पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के दूसरे मिसरे या आखिरी मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ये गज़ल की हैयत है। मैं यहाँ मिसाल के तौर पर एक गज़ल के कई शेर लिख देता हूँ। वो यूँ है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है।
बार बार उसके दर पे जाता हूँ। हालत अब इज़्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाने खराब की सी है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। जहाँ तक गज़ल के इस्तिलाही माने का ताल्लुक़ है, वो अशार जिनमें पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं और हर शेर का मौजू अलग अलग हो, ये गज़ल के इस्तिलाही माने हैं। यहाँ हबाब और सराब ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिनका एक वज़न है, इसीलिए यहाँ ये दोनों मिसरे आपस में हम काफिया बन गए हैं। जहाँ तक रदीफ़ का ताल्लुक़ है, ये एक जैसा आता है, हमेशा काफिया के बाद आता है। यहाँ भी किसी है, यहाँ भी किसी है, तो ये रदीफ़ माना जाएगा। इस तरह पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हैं। जहाँ तक इस गज़ल के दूसरे अशार का ताल्लुक़ है, जैसा कि हमने कहा है, इसके इस्तिलाही माने हैं वो अशार जिनमें पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हूँ। यहाँ देखिए आप, हबाब और सराब इसी काफिया के मुताबिक दूसरे शेर के आखिरी मिसरे में गुलाब आया है, तीसरे शेर के दूसरे मिसरे में इज़्तिराब आया है और चौथे शेर के दूसरे मिसरे में खराब आया है, पाँचवें शेर के आखिरी मिसरे में शराब आया है। इस तरह साफ जाहिर है कि पहले शेर के दोनों मिसरे बाकी अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं और हर शेर का मौजू अलग अलग हो, ये गज़ल के इस्तिलाही माने हैं। जहाँ तक गज़ल की हैयत का ताल्लुक़ है, तो हैयत भी यही है, यानी गज़ल की हैयत ये है, इसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होने चाहिए, बाकी अशार के दूसरे मिसरे पहले काफिया के मुताबिक होने चाहिए। यहाँ हबाब से गुलाब मिलता है, हबाब से इज़्तिराब मिलता है, हबाब से खराब आता है, हबाब से शराब आता है। जहाँ तक तेदादी शार का ताल्लुक़ है, अशार की तेदाद किसी भी सिनफ में मुकर्रर नहीं है मासवाए रुबाई के सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, बाकी तमाम असनाफ़ी सखन जो हैं उनमें अशार की तेदाद मुकर्रर नहीं है। लेकिन आम तौर पर उर्दू शुअरा ने जो गज़लें कही हैं उनमें से अक्सर गज़लों में अशार की तेदाद 5 से लेकर या 19 तक रखी गई है या 7 से लेकर 21 तक रखी गई है। लेकिन हमेशा एक बात शायरों ने यहाँ रखी है, वो ये है कि अशार की तेदाद हमेशा उन्होंने ताक रखी है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अशार की तेदाद क्या होती है, क्योंकि उर्दू गज़ल में अशार की तेदाद मुकर्रर नहीं है। ताहम बेशतर शुअरा ने जो गज़लें कही है उनमें अशार की तेदाद 5 से लेकर 19 तक है या 7 से लेकर 21 तक है और हमेशा ताक रखने की कोशिश की है। जहाँ तक मतला का ताल्लुक़ है, गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला अरबी लफ्ज़ है और इसके लुग़वी माने हैं तुलू होना या शुरू होना। चूँकि गज़ल इसी शेर से शुरू होती है, इसीलिए इस शेर को गज़ल में मतला कहा जाता है। यानी कि यहाँ गज़ल शुरू होती है, तुलू होती है, लेकिन इसकी एक हैयत है, मुकर्रर है, वो है इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होने चाहिए, तभी ये गज़ल का मतला माना जाएगा या कहा जाएगा। यहाँ देखिए, ये पहला शेर जो है ये गज़ल का मतला है, क्योंकि यहाँ दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हैं। हबाब और सराब ये काफिया हैं, हो गए हम काफिया, और कीसी है हो गए हम काफिया और हम रदीफ़। और ये गज़ल का
पहला शेर मतला कहलाता है क्योंकि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मतला इसीलिए इसे कहा जाता है, यहाँ गज़ल तुलू होती है या शुरू होती है। कभी कभी शायरों ने दूसरा शेर भी मतला जैसा लाया है तो उसे कहा जाता है हुस्न मतला या उसे ज़ेब मतला या उसे मतला सानी कहा जाता है। मसलन मैं फैज़ के गज़ल के 2 शेर कहूँगा, वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह शायरों ने दूसरा शेर भी मतला जैसा लाया है। तुम आए हो न शबी इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है, जुनून में जितनी भी गुज़री बकार गुज़री है, अगरचे दिल पर खराबी हज़ार गुज़री है। इन दोनों अशार में मतला जैसी हालत है, यानी इन दोनों अशार में दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। ये दूसरा शेर जो है ये हुस्न मतला है या उसे ज़ेब मतला कहा जाता है या उसे मतला सानी भी कहा जाता है। जहाँ तक बैतुल गज़ल का ताल्लुक़ है, ये गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर होता है। गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को या बैतुल गज़ल कहते हैं या उसे शाही बैत भी कहा जाता है या उसे हासिल गज़ल भी कहा जाता है। जहाँ तक मक्ता का ताल्लुक़ है, मतला का लुग़वी माने है तुलू होना और मक्ता का लुग़वी माने है कट जाना। जहाँ तक इस शेर का ताल्लुक़ है, उर्दू शायरों ने उमूमन इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, लेकिन मक्ता के लुग़वी माने है कट जाना। जो सिलसिला शायर यहाँ शुरू करता है मतला, वो यहाँ इसको ख़त्म करता है। उमूमन उर्दू में शायरों ने इसी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, वो इस शेर से वाज़ेह हो जाता है। ये इस गज़ल का मक्ता है, इसमें शायर मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, गज़ल में हर तरह के मौज़ूआत को बयान किया जा सकता है। हालांकि इब्तिदा में इसकी ज़मीन इश्किया मज़ामीन से माला माल रही, लेकिन जब हालात बदले तो मौज़ूआत में भी तब्दीली आ गई। आज गज़ल ज़िंदगी की तर्जुमान बन चुकी है और ज़िंदगी में हर तरह के हालात, हर तरह के वाक़ात, हर तरह के जज्बात, हर तरह के एहसासात को बयान किया जा सकता है। इसीलिए गज़ल सबसे शानदार और जानदार सिन्फ़ सुख़न मानी जाती है, क्योंकि एक गज़ल में कई तरह के मौज़ूआत पेश किए जा सकते हैं। जहाँ इस शेर में ज़िंदगी की नापायदारी को बयान किया गया है, तो वहीं इस शेर में महबूब की खूबसूरती को बयान किया गया है। यहाँ साफ ज़ाहिर होता है कि गज़ल में अशार जितने हों, मौजू अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि ये गज़ल की बेहतरीन खुसूसियत मानी जाती है और इसी खुसूसियत की बिना पर गज़ल बाकी तमाम असनाफ़ सुख़न से मुमताज़ मानी जाती है या अलग मानी जाती है। और जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है, गज़ल जैसा कि इब्तिदा में मैंने एक शेर कहा है आले अहमद सरूर का, गज़ल में ज़ात भी है। शायर अगरचे अपनी ज़ात को बयान करता है, अपने ज़ात के जज्बात और एहसासात को बयान करता है, लेकिन इसमें वो आप बीती बयान करता है, लेकिन वो आप बीती नहीं रहती है, वो जग बीती बनती है। यानी गज़ल में इस कायनात की हर शय को मौजू बनाया जा सकता है। ज़िंदगी में जितने हालात वाक़ात रोनमा होते हैं, इनको बयान किया जा सकता है। इसी वजह से गज़ल तमाम शायरी में बेहतरीन सिन्फ़ सुख़न मानी जाती है। बाक़ी वस्सलाम।